अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि भूमि जो होती है वो गीता के परिवार को अपना परिवार मान के उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रही होती है, यानी उनके लिए चीज़ें लाना, उनके ऊपर पैसे वगैरह खर्च करना और उन्हें अपने परिवार की तरह इज्जत देना और परिवार की तरह प्यार देना। और ये बात जैसे ही भूमि के डैड को पता चलती है वो आग बगल हो जाते हैं। भूमि के डैड जो होते हैं वो भूमि के ड्राइवर को कहते हैं कि अब से ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे और जो जो करेंगे तुम मुझे सब कुछ बताओगे। और इसलिए भूमि के जो ड्राइवर होता है वो भूमि के डैड को एक एक चीज़ बता देता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं गीता के पेरेंट्स के लिए और मुझे उनके कमरे में ही रखने के लिए बोला है। वो बहुत कुछ चीज़ें ले रही है, बहुत पैसा खर्च कर रही है और ये सारा पैसा वो गीता के परिवार पे लगा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो खुद के लिए क्यों नहीं कुछ करती, सब उन्हीं के लिए लेती रहती हैं। ये सुन के तो भूमि के डैड को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी हाथ से निकलती जा रही है। उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा था कि उसने अपनी पहली सैलरी थे उनके लिए कुछ भी नहीं लिया, बल्कि जो भी लिया सिर्फ गीता के परिवार के लिए लिया। यानी खुद के डैड के लिए कोई मोहब्बत, कोई फीलिंग्स कुछ भी नहीं है उसके मन में। वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं। पर वो जैसे अपने ऑफिस में आते हैं तो वो अपने ऑफिस में एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि गिफ्ट बॉक्स यहाँ किसने रखा। तो बोलते हैं कि ये वो भूमि मैम लाई थी और वो यहाँ रख के चली गई। तो वो कहते हैं क्या भूमि, तो वो तुरंत खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो उसमें ना एक बहुत ही प्यारी जो है वो वॉच रखी हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। क्यों ना होती, क्योंकि वो रोलेक्स की वॉच थी। ये देख के भूमि के डैड एकदम शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं मुझे लगा कि, तो फिर वो एकदम से खुश हो जाते हैं और वो जानते थे रोलेक्स की वॉच लेना इतने आसान नहीं, मंथ पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है, मतलब काफ़ी टाइम पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और वो समझ जाते हैं कि सबसे पहला गिफ्ट उन्होंने अपने डैड के लिए लिया था, यानी भूमि ने अपने डैड के लिए लिया था, इसलिए उनका सारा गुस्सा वहीं पे शांत हो जाता है। पर फिर भी मन में थोड़ी थोड़ी जलन ज़रूर रह जाती है, क्योंकि जितनी परवाह वो गीता के पेरेंट्स की कर रही थी उतनी तो आज तक उसने अपने डैड की भी नहीं की थी। ये सोच के वो थोड़ा सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं अगर ये मुझे खुद अपने हाथों से देती तो मुझे कितनी खुशी होती। और फिर उन्हें गीता की बात याद आती है कि अगर भूमि देखते कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी कितनी चिंता करते हो, और अगर आप अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस करते तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और फिर कहीं न कहीं भूमि के डैड को गीता की बात समझ आती है कि जिस तरह वो कह रहे थे कि भूमि अपने हाथ से देती उन्हें ज़्यादा खुशी होती, इसी तरह अगर भूमि के डैड भूमि के सामने उसकी तारीफ़ करते तो उसे कितनी खुशी होती। वो इस बात को समझ जाते हैं, वो वॉच पहनते हैं और सीधा घर की तरफ आ जाते हैं। वो जैसे घर आते हैं, भूमि उसी टाइम उठी थी और किचन की तरफ आ रही थी। तभी उसके डैड कहते हैं भूमि बेटा। भूमि अपने डैड से अपना नाम सुनती है, एकदम चौंक जाती है। वो पीछे होती है और अपने डैड को अपने सामने देखती है। भूमि के डैड जो है उन्होंने वही वॉच पहनी हुई थी। वो भूमि के सामने वो वॉच उतारते हैं। भूमि को लगता है कि शायद उसके डैड गुस्से में हैं और गिफ्ट लौटा रहे हैं, पर उसके डैड वो वॉच भूमि के हाथों में रखते हुए कहते हैं कि लो अपने डैड को अपने हाथों से वॉच पहनाओ। भूमि मुस्कुरा उठती है और वो अपने डैड को अपने हाथों से वॉच पहनाती है और फिर अपने डैड का आशीर्वाद लेती है। उसके डैड उसकी तारीफ़ करते हुए कहते तुमने बहुत अच्छा केस लड़ा है, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी होती है। जब जब अब लोग मुझे कहते हैं ना कि आप भूमि लोहर के डैड हो तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है मुझे भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब मुझे लोग कहते हैं कि तुम एक ब्रिलियंट लॉयर की बेटी हो। और फिर दोनों बाप बेटे बेटी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तभी वहाँ गीता आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप दोनों को किसी के नज़र ना लगे, आप दोनों बस ऐसे ही रहना। तभी आरती लेके आती है, इन दोनों की आरती करती है और कहती है कि बस आप दोनों ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहो, कभी भी किसी की भी आपको बुरी नज़र ना लगे। अब उन दोनों को टीका भी लगा दिया। तभी वो भूमि के डैड का आशीर्वाद लेती है और भूमि के डैड उसे आशीर्वाद दे भी देता है, वो भी मुस्कुराते हुए, जिससे गीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और भूमि अपने डैड को बोलती है कि आपने गीता को एक्सेप्ट कर लिया। उसके डैड बोलते हैं नहीं, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। भूमि थोड़ी सी निराश हो जाती है और उसके डैड बोलते हैं गीता बहुत अच्छी लड़की है, ये मैं जानता हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तुम दोनों के रिश्ते से है। भूमि बोलती है डैड प्लीज़ लोगों के लिए मेरी खुशियाँ मत छीनिए। वो लोग कहाँ थे जब मेरे पास कोई नहीं था? क्या वो थे मेरे पास? क्या उन्होंने मुझे संभाला? कि उन्होंने मुझे प्यार दिया? नहीं, मेरे पास सिर्फ गीता थी जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे प्यार दिया। और अब लोगों के लिए लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उनके लिए मैं उस लड़की को नहीं सोच छोड़ सकती जिसने तब मेरा साथ दिया जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। तो गीता
के बारे में ऐसे अपने पापा को अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। भूमि के डैड गीता को देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम जुग जुग जियो, तुमने मेरी बेटी का बहुत साथ निभाया, लेकिन मैं तुम दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे बोल के वापस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ भूमि फिर से थोड़े उदास हो जाते हैं। गीता बोलती है कि अरे आप ये देखो कि आपने डैड कितने ज़्यादा खुश हैं, इतने सालों में पहली बार वो खुद से आपसे बात करने आया, आशीर्वाद दिया और मुझे भी आशीर्वाद दिया, और क्या चाहिए। वो भी खुश हो जाती है, कहती हाँ ये तो है, और वो गीता को हक कर लेती हैं। और फिर कहती है कि अच्छा बताओ डिनर में आज क्या बनवाऊँ। गीता बोलती पता नहीं, कुछ भी बनवा दो, मुझे नहीं पता। तो भूमि अपनी मनपसंद का कुछ भी खाना डिनर में बनाने का मेड को बोल देती है। और फिर ये दोनों जो है वो साथ में रूम में आ जाते हैं। गीता बोलती है मैं मम्मा पापा को देख के आती हूँ। गीता रूम में जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि उसके पापा जो है वो उठ के खड़े हैं। गीता एकदम से अपने पापा को थामती है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको आराम करना चाहिए। उसके पापा कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, अंदर बैठ बैठ के दम घुट रहा है। गीता बोलती ठीक है मैं आपको ले चलती हूँ। गीता अपने डैड को जो है वो बाहर लेके आती है। वो अपने डैड के साथ बाहर जा रही थी कि तभी खुशी रोते हुए आती है, मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है मम्मा। तो खुशी को देख के गीता बाहों में थामती कहती क्या हुआ बच्चा, क्यों डर लग रहा है। तो गीता देखते हैं कि खुशी बहुत ज़्यादा रो रही है और शांत नहीं हो रही। भूमि की तरफ गीता देखते हो कि गीता आप पापा को बाहर लेके जाओगी प्लीज़। तो भूमि बोलती हाँ हाँ श्योर। तो गीता जो है वो ऊपर चली जाती है खुशी को लेकर, और भूमि जो है वो गीता के डैड को लेके बाहर चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। और गीता के डैड जो होते हैं वो भूमि को बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैंने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं उसे बहुत याद करता था। उसकी माँ, उसे तो पता था कि वो ज़िंदा है। भूमि बोलती है मुझे पता है। और उसके डैड बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे गाँव में लाई थी, तुमने उसका बहुत ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि बोलती है नहीं, वो सिर्फ आपके लिए मायने नहीं रखती, वो मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है। और फिर भूमि को देखते हुए गीता के डैड रोने लगते हैं। भूमि बोलती क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। वो बोलते हैं मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोते हैं। और फिर भूमि के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तुम्हें जितना धन्यवाद करो उतना कम है। तुमने मेरी बेटी को ना सिर्फ नर्क से निकाला, उसे इतनी ज़्यादा उसका ख्याल रखा। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुमने सिर्फ उसका नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। भूमि उन्हें शांत करवाती है और कहती है वो सिर्फ आपकी जान नहीं, वो मेरी भी जान है, उसमें मेरी भी जान बसती है। भूमि के डैड उसे देखते हुए कहते हैं कि क्या मतलब। भूमि कहती है कि अंकल मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो गीता के डैड कुछ भी नहीं समझ पाते। और फिर भूमि बोलती है कि मैंने खुशी को अपनी बेटी की तरह पाला है, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। और भूमि को ये भी कहती है कि मैं गीता को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक लड़का नहीं, और एक लड़का जितना उसका ख्याल रख सकता है उतना शायद मैं नहीं रख सकती, पर जितना प्यार मैं उसे करती हूँ उतना कोई प्यार उसे एक लड़का भी नहीं दे सकता। जितनी इज्जत मैं उसे देती हूँ उतना और कोई नहीं दे सकता। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहती हूँ। भूमि डायरेक्टली ये बात बोल देती है। और गीता के डैड को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोलें। वो एकदम से भूमि को देख रहे थे। और भूमि बोलती है अंकल मैं एक लॉयर हूँ, सारे लॉ एंड ऑर्डर्स जानती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे पर हमारा लॉ भी इस चीज़ की परमिशन देता है, वो सेम सेक्स मैरिज की परमिशन देता है। और हमारे लॉ के मुताबिक मैं गीता से शादी कर सकती हूँ। और गीता के डैड एकदम बस भूमि को देखते रहते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता वो उसकी बातों का क्या जवाब दे। और वो बोलते हैं मुझे घर जाना है, और वो घर की तरफ आ जाते हैं। भूमि उनकी कहती है अंकल एक बार मेरी बात तो सुन लें। और गीता के डैड और कुछ भी नहीं सुनते और चुपचाप रूम में आ जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। गीता की मम्मी बोलती अरे आप इतनी जल्दी लौट आए और ये लॉक क्यों किया। गीता के डैड फिर भी कुछ जवाब नहीं देते और बस चुपचाप बैठ जाते, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या करें। और यहाँ भूमि रूम में आ जाती है, वो भी थोड़ा अपसेट थी। गीता पूछती है तो भूमि उसे सब कुछ बता देती है। गीता बोलती है अरे आपको क्या जरूरत थी डैड को ये सब बताने की, वो अभी अभी आए थे, थोड़ा उन्हें टाइम तो देती। भूमि बोलती मुझे नहीं पता, वो थोड़े इमोशनली वीक थे और मैं भी उस टाइम इमोशनली वीक थी, और जो सच था बस मैंने बोल दिया। आई एम सॉरी, आपसे बिना परमिशन मैंने आपको आपके डैड को सब कुछ बता दिया। गीता बोलती है सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है ओके, और आपको ये सब के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है ओके। और फिर भूमि उसे हक कर लेती है और कहती मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो आपको मुझसे दूर लेके ना चले जाएं। गीता बोलती मैं डैड से बात करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहाँ गीता के डैड जो है वो विंडो से बाहर देखते हैं, जहाँ भूमि के डैड बाहर गार्डन में बैठे हुए चाय का आनंद उठा रहे थे। तभी वो बाहर आते हैं और भूमि के डैड के साथ आके बैठ जाते हैं। भूमि के डैड को बोलते हैं कि आप जानते थे हमारी बच्चियों के बारे में, तभी आपने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया ना। तो भूमि के डैड बोलते हैं ओह तो मतलब आप भी जान चुके हैं कि हमारी बच्चियों के बीच में क्या चल रहा है। गीता के डैड बोलते हैं हाँ भूमि ने मुझे आज सब बता दिया।
और वो कहते हैं कि वो मुझसे छुपा भी सकती थी, पर फिर भी उसने मुझे बता दिया। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? आप ही मुझे बताएं, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप एक लॉयर हैं, आपको पता होगा कि मैं इस चीज़ों का क्या जवाब दूँ, मैं उन्हें क्या बोलूँ? भूमि के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपका जो मन करे आप वो करो। अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी आपकी बेटी के लिए ठीक है तो हाँ बोल दो, और अगर लगता है नहीं ठीक तो ना बोल दो। तभी गीता के डैड बोलते हैं, आपने क्या बोला? क्या आपको उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो वो बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी मेरी बेटी के लिए ठीक है, इसलिए मैंने ना बोला उनके रिश्ते को लेके। भूमि के डैड जैसे ये बोल के उठते हैं तो गीता के डैड बोलते हैं, क्यों? आपको क्यों लगता है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है उसका पास जो रहा उसको लेके? तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, और कहते हैं कि मेरी नज़र में भूमि मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है, इसलिए मैं इनके रिश्ते के लिए कभी ना नहीं बोलूँगा। अगर मुझसे फिर से पूछा गया तो मैं इन दोनों के लिए हाँ कर दूँगा। गीता के डैड बोलते हैं कि मैंने देखा है वो कितना प्यार करती है और कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी का, और इतना ख्याल कोई लड़का भी नहीं रख सकता उसका, इसीलिए मेरी तरफ से हाँ है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी भी बच्ची है, आपको भी अगर आपकी बच्ची की खुशियाँ प्यारी होंगी तो आप भी हाँ बोलेंगे। और ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ भूमि के डैड वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो यहाँ इन्हें इसलिए बुलाया था ताकि वो गीता को भूमि से दूर लेके जाएं, लेकिन ये तो उल्टा उन दोनों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? भूमि के डैड का तो पूरा का पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया था। और फिर वहाँ भूमि वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, और वो एक बार गीता के डैड से बात करना चाहती थी, इसलिए वो रूम में आती है। पर गीता की मोम जितने अच्छे से भूमि से बात करती है, इससे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने अभी तक अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। और भूमि जो है वो कहती है कि अंकल मुझे आपसे बात करनी है, बस 2 मिनट। तो भूमि के डैड जो है वो गीता की माँ को बोलता है कि तुम्हें गीता बुला रही थी, तुम जाओ उससे बात करके आओ। वो वहाँ से चली जाती हैं, और भूमि जो है वो कहती है कि अंकल प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, आई नो आपको मैंने एक बहुत बड़ा झटका दिया है ना, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, पर ट्रस्ट में मैंने कभी आपकी बेटी का फ़ायदा नहीं उठाया, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप चाहो तो आप गीता से पूछ सकते हो। तो उसके डैड बोलते हैं, मुझे उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। भूमि एकदम गीता के डैड को देखती है और कहती है, अब नाराज़ है मुझसे? तो बोलते हैं, नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं गीता से नाराज़ हूँ कि उसने मुझे खुद क्यों नहीं कुछ बताया। भूमि बोलती, इसका मतलब आपको हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बोलते हैं, मुझे तो नहीं है पर तुम्हारे डैड को ज़रूर है। भूमि बोलती, मैं उन्हें मना लूँगी, आई प्रॉमिस मैं उन्हें मना लूँगी, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। तो उसके डैड बोलते हैं, मेरी तरफ से हाँ है। भूमि को तो विश्वास ही नहीं होता, वो छलने लगती है और फिर गीता के डैड का आशीर्वाद लेते और भागते हुए गीता के पास जाती, कहती, गीता 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 आपकी डैड मान गए। तो फिर गीता बोलती, क्या सच में? तुम बोलती हाँ, और ये दोनों एक दूसरे को हक करके छलने लगते हैं। तभी गीता की माँ बोलती, किस चीज़ के लिए मान गई, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? तो गीता अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उसकी माँ को तो विश्वास ही नहीं होता कि थी क्या, उसकी माँ को ये चीज़ खटकने लगती है, कहती तुम्हारे डैड ने हाँ बोल दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब तुम दोनों के बीच कब कब से? और फिर गीता सब कुछ बता देती है, वो अपनी फर्स्ट मीटिंग बताती है, सब कुछ बताती है। और उसकी माँ को भी रियलाइज़ हो जाता है कि भूमि ने आज तक उसका कितना ख्याल रखा और उससे कितना प्यार करती है। इनफैक्ट गीता के साथ जो हुआ, कोई भी इंसान गीता को अपना पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता जैसे भूमि ने किया है, जैसे उसे इज्जत देती है, प्यार देती है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती है। गीता की माँ भी मान जाती है, क्योंकि माँ बाप के लिए ना उनके बच्चों की खुशी के साथ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, और गीता के पेरेंट्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था गीता की खुशी के अलावा। क्योंकि गीता एक तो उन्हें इतने सालों बाद मिली थी, और उसने अपना पूरा बचपन, अपनी जवानी बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर दी थी। यानी उसके साथ जो भी हुआ वो सब बहुत बुरा था, और अगर उसकी खुशियाँ भूमि थी तो उसके पेरेंट्स इसके लिए भी राज़ी हो जाते। पर भूमि के डैड वो राज़ी होने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद भूमि अपने डैड से बात करने के लिए उनके रूम में जाती, पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम वो बात करने के लिए आई हो, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी भूमि बोलती है कि आपसे अच्छा तो गीता के पेरेंट्स है डैड, वो अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ कर गए, बट आपने नहीं। शायद आपके लिए मेरी खुशी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लोगों की बातें इंपॉर्टेंट है, राइट? तो गीता के डैड के बारे में भूमि बोलते हैं, अरे वो तो पागल है, पर मैं पागल नहीं हूँ, उससे अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, पर मुझे तो है ना। अरे कैसी होगी उनकी इज़्ज़त, उनकी इज़्ज़त तो पहले उनकी बेटी ने खाक पे मिला दी। भूमि बोलती, डैड प्लीज़ गीता के बारे में कुछ नहीं, ओके? तो उसके डैड वहीं पे चुप हो जाते हैं और कहते हैं, मैं किसी भी लड़की की इज़्ज़त उछालने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हारी इज़्ज़त पे दाग नहीं आने दूंगा। भूमि बोलती, डैड आपको समझना होगा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो उसके डैड बोलते, तो मेरे बगैर तो रह सकती हो ना, उसके साथ कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। पहले गीता और खुशी कम थी, जब उसके पेरेंट्स भी यहाँ रहने के लिए आ गए। भूमि बोलती, ओह तो आपको दिक्कत है मेरे आपके साथ रहने से? कोई बात नहीं डैड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यही चाहते हैं, मुझे घर से निकालना ही चाहते हैं तो कोई बात नहीं,
ठीक है, मैं निकल जाऊंगी घर से, कल ही आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके डैड बोलते हैं जाना है तो कल का वेट क्यों करी हो, अभी जाओ ना। भूमि बोलती है वाह क्या डैड हो, अपनी बेटी को आधी रात को घर से निकाल रहे हो। खैर कोई नहीं, यही चाहते हो तो यही सही। और भूमि गुस्से में रूम में आती है। वो गीता को बोलती है अपना सारा सामान पैक कर लो। गीता बोलती क्या, हम कहाँ जा रहे हैं। भूमि बोलती प्लीज़ अपना सारा सामान पैक कर लो। और फिर गीता अपना सारा सामान पैक करती है। भूमि गीता के पेरेंट्स के रूम में जाती है और उन्हें बोलती है कि माफ़ी चाहती हूँ इतनी रात को आप दोनों को परेशान कर रही हूँ, हमें अभी यहाँ से जाना है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ। भूमि सब कुछ अपने जो भी बात है अपने डैड के साथ वो अपने अंकल को बता देती है, यानी गीता के पापा को। वो कहते हैं तुम्हारे पापा भी गुस्से में इसलिए उन्होंने ऐसे बोला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। भूमि बोलती है वो शुरू से ही ऐसे हैं, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, और मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगी। और ऐसे ही बोल के कहती प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अब वो बच्ची हाथ जोड़ के खड़ी थी तो गीता के पापा क्या ही करते बेचारे, इसलिए वो मान जाते हैं। और गीता इन लोग को लेके अपने फ्रेंड के फ्लैट पे ही आ जाती हैं। गीता बोलती है हम कब तक यहाँ रहेंगे। भूमि बोलती है मुझे नहीं पता, मैं बहुत जल्द कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लूँगी, तब तक हमें यहीं पे ही रहना पड़ेगा। भूमि बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। गीता बोलती बात वो नहीं है, आप घर छोड़ के आ गए ये सही नहीं है, आपको पता ना आपके डैड कितने गुस्से वाले, उन्होंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया और आप मान गए। भूमि बोलती है वो चाहते ही हैं कि मैं उनका घर छोड़ दूँ तो यही सही ना। गीता भूमि को बहुत समझाने की कोशिश करती है पर भूमि नहीं मानती। और फिर खुशी जो है वो सो चुकी थी अपने नाना नानी के पास। भूमि बोलती मैं उन्हें लेके आती हूँ। भूमि खुशी को लेने के लिए जाती है, देखती है कि वो सो गई है। तो गीता कि भूमि बोलती है कि बेटा इसे यहीं सोने दो ना। भूमि बोलती है कि ठीक है। भूमि रूम में आ जाती है। गीता बोलती क्या अब आप खुशी को नहीं लाई। भूमि बोलती वो उधर ही सो गई थी तो आपकी मम्मा ने बोला सोने दो। गीता बोलती ठीक है। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है ना, आज हमारे बीच खुशी भी नहीं है और हम दोनों रूम में अकेले, वाह कितना मज़ा आएगा। गीता ऐसे बोल के रूम लॉक करती है और भूमि का मूड ठीक करने के लिए उसके करीब आने लगती है। पर भूमि का मूड बहुत ख़राब था, कहती प्लीज़ गीता आज नहीं, मुझे सोना है। भूमि ऐसे बोल के लेट जाती है और गीता उसके पास लेट जाती है, उसका मूड ठीक करने की बहुत कोशिश करती है पर भूमि का मूड ठीक नहीं होता। भूमि भी अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और जो आज हुआ उसके लेके वहाँ बहुत डिस्टर्ब थी और वहाँ उसके डैड को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने गुस्से में उसे घर छोड़ने का क्यों बोला। और यहाँ भूमि सच में घर छोड़ के चली गई जबकि उसके डैड ने सिर्फ गुस्से में बोला था, वो ऐसा मीन नहीं करते थे। यहाँ भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो सो ही नहीं पाती, ना ही गीता सो पाती हैं। वो भूमि को समझाती है और उसे सीने से लगा लेती है कि प्लीज़ सो जाओ, मैं हूँ ना। गीता शांत करवा देती है भूमि को और फिर उसे सुला देती है। यहाँ भूमि तो सो जाती है पर वहाँ भूमि के डैड बिल्कुल भी नहीं सो पाते, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो अपनी बेटी को घर छोड़ के जाता हुआ अपनी आंखों से देख चुके थे और वो रोक भी नहीं पाए अपनी ईगो की वजह से। वो सारी रात सोते नहीं हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं। सुबह जैसे उनकी आँख खुलती है वो तुरंत भूमि को लेने के लिए चले जाते हैं। उन्हें पता था भूमि फ्लैट पे गई होगी। वो वहाँ आते और डोरबेल बजाते हैं। गीता दरवाज़ा खोलती है और वो कहते हैं मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, अंदर आइए ना। तो कहते हैं मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। गीता बोलती अंकल आई नो आपने गुस्से में बोला था और भूमि भी यहाँ गुस्से से आई है, आप प्लीज़ उससे नाराज़ मत होइएगा, वो आपको बहुत मिस कर रही थी और पूरी रात सोई नहीं है, बस अभी सोई है। तो बोलते हैं मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, जब वो उठेगी तब उससे बात करके चला जाऊँगा। गीता जो है वो भूमि के डैड को बोलती है कि आपको पता है ना भूमि आपकी बेटी है और गुस्सा और ईगो उसमें आपकी तरह कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन अपने इस गुस्से और ईगो की वजह से अपनी बेटी की सारी रिलेशनशिप ख़राब मत करो अंकल, आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो क्योंकि वो भी आपकी तरह ईगो में रहेगी और आप भी ईगो में रहोगे और एक दूसरे से दूर होते जाओगे। गीता अंकल को समझाने की कोशिश करती है पर उल्टा वो भड़क जाते हैं। तभी वहाँ भूमि के डैड आ जाते हैं, सॉरी गीता के डैड आ जाते हैं। तो गीता वहाँ से उठ के चली जाती है। वो बोलते हैं कि तुम यही सोच के परेशान होगी ना कि मैंने इतनी जल्दी इन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ क्यों बोल दिया। मैं अपनी बेटी से इतने साल दूर रहा हूँ, ये भी नहीं पता था कि वो ज़िंदा है या मर गई। रोज़ उसकी याद में तड़पा हूँ, मुझे किसी भी हालत में मेरी बेटी वापस चाहिए थी और जब वो मिल गई है तो मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे वो मुझसे छीन जाए या मुझसे दूर हो जाए। इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। और तुम्हारी बेटी वो एक सोना खरा है, एक हीरा है, हीरा, खरा हीरा। समझते हो तुम ये, वो कितनी अच्छी है ये मैं कुछ ही दिनों में जान पाया। तो तुम क्यों नहीं अपनी बेटी के साथ इस तरह व्यवहार करोगे तो शायद तुम भी अपनी बेटी को खो दोगे जैसे मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। अगर अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते
तो अपनी ज़िद छोड़ दो। कभी कभी बड़ों को भी बच्चों के सामने झुकना पड़ता है उनकी खुशियों के लिए, जैसे मैं झुका तो तुम भी झुक जाओ। और ऐसे ही वो भूमि के डैड को बहुत कुछ समझाते हैं और भूमि के डैड उनकी बातें अच्छे से समझते भी हैं। वो कहते हैं ना कि एक बाप ही एक बाप को अच्छे से समझा सकता है, और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिससे भूमि के डैड के दिमाग में ये भी चीज़ बैठ जाती है कि वो किसी भी तरह अपनी बेटी को मना के घर ले जाएं। जैसे ही भूमि जगती है, गीता बोलती है कि चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपसे मिलने के लिए एक गेस्ट आया है। भूमि बोलती गेस्ट, और यहाँ पे कौन? गीता बोलती अरे फ्रेश हो जाओ ना, फिर आप मिल लेना खुद ही जाके। भूमि जैसे ही बाहर जाती है और कहती कौन आया है, तभी उसके डैड खड़े हो जाते हैं। भूमि अपने डैड को देखते हैं तो वापस रूम में जाने लगती है। उसके पीछे गीता खड़ी थी जो उसका हाथ पकड़ के उसके डैड के सामने ला के खड़ा करती है और कहती है आप दोनों बातें करो, मैं कुछ बनाने के लिए जा रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ना। तो ऐसे ही बोल के गीता वहाँ से चली जाती है। भूमि अपने डैड के साथ बैठ जाती है। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें पता है ना मेरे गुस्से का, मैंने सिर्फ गुस्से में बोला था। भूमि बोलती है और आपको भी पता है मेरे गुस्से का, अगर आप गुस्से से भरे हुए हो तो मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मेरे अंदर भी गुस्से की कोई कमी नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो और वापस घर चलो। भूमि बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, जब तक आप गीता और मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी। उसके डैड बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है। भूमि बोलती फिर मेरा भी आपके साथ जाना इम्पॉसिबल है। उसके डैड गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, घर चलो। भूमि अपने डैड को जब हाथ जोड़ते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं डैड प्लीज़ ये सब मत करो ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। उसके डैड बोलते हैं और मैं तुम्हें यहाँ रहते हुए नहीं देख सकता, अपना घर होने के बावजूद तुम यहाँ रह रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भूमि बोलती है डैड जैसे आप मेरी मोहब्बत में यहाँ तक आ गए, वैसे मैं गीता की मोहब्बत में यहाँ तक आ गई, आपको समझना होगा। जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं वैसे मैं गीता से बहुत प्यार करती हूँ। उसके डैड बताए और मुझसे, क्या मुझसे तुम प्यार नहीं करती हो कि तुम्हारे डैड के लिए तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है? तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। भूमि ऐसे अपने डैड के हाथों को पे हाथ रखती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। उसके डैड गुस्से में बोलते ठीक है तुम मत आओ, मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ गीता के डैड आ जाते हैं और बोलते तुम गुस्से में फिर से गलती करने जा रहे हो। और भूमि के डैड रुक जाते हैं कि तो मैं क्या करूँ, पाँव में गिर जाऊँ उसके? तो वो कहते हैं मैंने बोला था कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए हमें झुकना पड़ता है, तुम भी अपनी इज्जत छोड़ दो। भूमि के डैड बोलते हैं पर मेरी इज्जत उसका क्या होगा? तो बोलते हैं तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है या फिर अपनी बेटी, खुद सोच लो। और फिर भूमि के डैड गहरी सांस लेते हैं और फिर भूमि को बोलते हैं ठीक है जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा, अब चलो मेरे साथ। भूमि बोलती है मुझे नहीं, सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है, हम सब एक परिवार है और हम सब साथ रहेंगे। ये सुन के भूमि बहुत खुश हो जाती है। तभी गीता सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के आती है, सब उधर ही ब्रेकफास्ट करते हैं और भूमि के डैड सबसे बात करने लगते हैं। दिखने में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अब नॉर्मल हो गया और वो गीता और भूमि का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसीलिए भूमि और गीता दोनों बहुत खुश थे। और ये सारे इकट्ठे वापस घर आ जाते हैं, लेकिन घर आते साथ भूमि अपने डैड को देखती है जिनके फेस पे एक डेवल वाली स्माइल थी। और भूमि समझ जाती कि उसके डैड इनके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी नहीं माने, बल्कि वो सिर्फ एक ड्रामा था इन्हें वापस घर लाने के लिए। उसके डैड जैसे ही रूम में जाते हैं वो अपने डैड के पीछे पीछे रूम में जाती है और कहती है आपने सिर्फ ड्रामा किया ना हमें घर लाने के लिए। उसके डैड बोलते हैं तुम भूल गई मैं एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर और झूठ बोलना तो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, तुम मेरी बातों में इतनी जल्दी आ जाओगी, मैंने विश्वास नहीं किया था। भूमि बोलती डैड अब आप अपनी बेटी के सामने ड्रामा करेंगे? उसके डैड बताया अगर तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मैं भी तुम्हारा ही डैड हूँ। हम्म? और फिर भूमि चुप हो जाती है और चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। वो इसके अलावा अपने डैड को कुछ भी नहीं बोलती। तभी उसको ऑफिस से कॉल आ जाती है, वो ऑफिस जाती है, यानी उसका डैड के ऑफिस जहाँ वो काम करती थी। वो जैसे ही ऑफिस जाती है तो वहाँ से उससे मिलने के लिए कोई आया होता है। वो उन्हें कैबिन में बैठने का बोलती है और खुद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो जब कैबिन में जाती है तो वो आदमी जो है वो भूमि को देख के ना एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि भूमि एक आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। भूमवती आप प्लीज़ पहले बैठ जाइए। वो बैठ जाता है और कहता है कि मेरे डैड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और आप ही उन्हें बचा सकती हो प्लीज़। भूमवती हुआ क्या है, शांत हो जाइए, गहरी सांस ले, एक काम करें पानी पीजिए फिर मुझे सब कुछ बताइए। वो इंसान पानी पीता है और फिर तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है। भूमवती ज़रा धीरे धीरे बोलिए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर वो पूरा केस जो है वो बताता है भूमि को। भूमि बोलती है कि उससे पहले मुझे आपके डैड से एक बार बात करनी होगी। तो बोलते हैं मेरे डैड जेल में है, उससे लिए आपको जेल में जाकर उनसे मिलना होगा। भूमि बोलती है ठीक है मैं मीटिंग अरेंज करती हूँ। भूमि जो है वो अपने डैड के असिस्टेंट को ही कॉल करती है क्योंकि इस टाइम उसके पास पर्सनली कोई और असिस्टेंट नहीं था, और उसे बोलती है कि मुझे जो है वो जेल में किसी से मिलने के लिए जाना है, उसका सारा इंतज़ाम तुम करोगे, और कॉल कट कर देती है। और फिर कहती है कि ठीक है आप ये फाइल यहाँ रखी जाइए, मैं देखती हूँ और केस लड़ना है या नहीं है मैं आपके डैड से बात करके
डिसीजन लूँगी। और वो आदमी कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भूमि जो है वो केस अच्छे से पढ़ती है और थोड़ी देर में असिस्टेंट की कॉल आ जाती है कि परमिशन मिल गई है। भूमि बोलती है ग्रेट। भूमि जो है वो जेल के लिए निकल पड़ती है। वो वहाँ जाती है और उस कैदी से मिलती है जिसका वो केस लड़ने वाली थी। उस कैदी से मिलने के बाद वो उससे पूरी बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम पे जो इल्ज़ाम लगा है वो रियल है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ किसके पीछे कौन है। भूमि बोलती है कौन है, तो वो उसके बारे में सब कुछ बताता है। और भूमि बोलती है कि अगर मुझे पता चला कि आपने मुझसे झूठ बोला है तो मैं उसी टाइम आपका केस ड्रॉप कर दूँगी। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है मैं आपको और आपके डैड को अच्छे से जानता हूँ, आप लोग सिर्फ जो है वो इंसाफ के साथ चलते हो और इसीलिए मेरा बेटा आपके पास गया है इंसाफ मांगने के लिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भूमि बोलती है ठीक है। और तभी वहाँ पे उसका बेटा भी आ जाता है। और फिर भूमि बोलती है ठीक है, अब आगे केस के बारे में बात करते हैं, मैं आप दोनों का केस ले रही हूँ, अब मेरी फ़ीस की बात करते हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि पिछली बार आपने जो फ़ीस ली थी उससे डबल ही आपको दूंगा। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है आपको पता भी है पिछली बार मेरी फ़ीस कितनी थी। तो उसका क्लाइंट हंसते हुए कहता है 30 लाख थे और इस बार आपकी फ़ीस 60 लाख होगी। भूमि कहती है मुझ पर इतनी मेहरबानी, हाँ आपने मर्डर किया है ना। तो मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। भूमि बोलती फिर मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हो। तो वो बोलता है इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई आपको ख़रीद ना पाए। भूमि बोलती अगर मेरे डैड को इतने अच्छे से जानते हो और मुझे भी, तो आपको पता होगा मुझे पैसों से कोई नहीं ख़रीद सकता, चाहे मुझे 60 लाख दो या 1 करोड़। अगर मुझे पता चला कि इस मर्डर में आपका ज़रा सा भी हाथ है, मैं खुद आपके खिलाफ़ केस लड़ूंगी। और ऐसे ही बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है और वो जाके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने लगते हैं जिस पे ये सब कुछ लिखा हुआ होता है कि उसकी फ़ीस जो है वो 60 लाख है। और अगर इसे पता चला कि उसका क्लाइंट ही क्रिमिनल है तो वो केस उसके खिलाफ़ लड़ेगी। और उस पर वो अपने क्लाइंट के और उसके बेटे की सिग्नेचर भी करवा देती है और कहती है ठीक है, अब कल से ही मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूँगी। और इस इन्वेस्टिगेशन में उसका बेटा जो है वो हर टाइम साथ रहने वाला था भूमि के। भूमि जो है वो उसे कहती है कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है, तो तुम हर टाइम मेरे साथ नहीं रह सकते। वो बोलता है पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए भूमि जो है वो रेडी हो जाती है उसकी हेल्प लेने के लिए। और अगले दिन से ये लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। भूमि जहाँ भी जाती है उस क्लाइंट का बेटा उसके साथ साथ जाता है, पर भूमि को लगता है कि शायद वो भूमि पे नज़र रख रहा है। और इसीलिए भूमि जो है वो उसे बोलते हैं मुझे किसी के साथ काम करने की आदत नहीं है, तुम हर टाइम मेरे साथ नहीं चल सकते, अगर मुझे तुम्हारी नीड होगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगी, अपना नंबर मुझे दे दो। वो लड़का अपना नंबर देता है और कहता है मेरे साथ रहने से क्या प्रॉब्लम है, आपको डर है कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा या फिर आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। भूमि मुस्कुराते हुए कहती मुझे तुमसे 200% प्यार नहीं होगा, पर तुम्हें मुझसे ज़रूर हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ मुझसे जितना दूर हो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। तो वो लड़का मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरे डैड जेल में और मेरे पास इस टाइम प्यार मोहब्बत आशिकी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। भूमि बोलती ग्रेट, मेरे पास भी नहीं है, तो अब तुम जा सकते हो। वो लड़का मुस्कुराता हुआ भूमि को देखता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ भूमि जो है वो गीता को कॉल करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। गीता बोलती गुड मॉर्निंग। भूमि बोलती है खुशी उठ गई, तो बोलती हाँ उठ गई, और आप दोनों फिर से गायब हो, आपके डैड भी और आप भी इतनी सुबह सुबह उठ के कैसे चले जाते हो। भूमि बोलती अच्छा आप एक काम करो, खुशी को रेडी करा दो, मैं घर आ रही हूँ, आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे है ना। गीता बोलती मुझे लगा आप नहीं आओगी। भूमि बोलती अरे हमारी बेटी के लिए इतना स्पेशल डे है, ऐसे कैसे नहीं आऊँगी मैं, हाँ। तो गीता मुस्कुराने लगती है। वो कहती ठीक है आप जल्दी से आ जाओ, मैं उसे बस रेडी ही करवा रही हूँ। वहाँ गीता खुशी को रेडी करा रही थी उसके फर्स्ट डे के लिए। वहाँ भूमि जो है वो आ जाती है और वो जल्दी से हॉर्न बजाने लगती है। तभी गीता और खुशी भाग के आते हैं। खुशी भूमि से लिपट जाती है और उसकी गोदी में ही बैठ जाती है। गीता बोलती है अरे आप डिस्टर्ब करोगे उन्हें गाड़ी चलानी है ना, आप मेरी गोदी में बैठ जाओ। बोलती नहीं मुझे इधर ही बैठना। भूमि बोलती अरे रिलैक्स, बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, अब चलें। और फिर ये लोग ड्राइव करते हुए खुशी के स्कूल आ जाते हैं। खुशी का फर्स्ट डे था, वो थोड़ी सी घबरा रही थी और वो कहती है मम्मा प्लीज़ आप लोग मेरे साथ चलो ना क्लास में। गीता और भूमि मुस्कुराते हुए थे अरे बेटा हम समझ रहे हैं तुम्हें डर लग रहा है ना, पर हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, पर कोई बात नहीं, जैसे तुम बाहर निकलोगी हम दोनों यहीं पे खड़े होंगे। खुशी बोती प्रॉमिस। भूमि बोती हाँ बाबा प्रॉमिस। और फिर ये लोग खुशी को प्यार करते हैं और उसे अंदर भेज देते हैं। खुशी का फर्स्ट डे था, इसलिए गीता और भूमि दोनों ही बहुत नर्वस थे, ऐसे लग रहा था जैसे उनका फर्स्ट डे हो। गीता बोती मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना। भूमि बोती शांत रहो, सब ठीक होगा। और आज फर्स्ट डे है, सिर्फ 3 घंटे के लिए उसने स्कूल में रहना है, फिर उसे घर लेके चलेंगे ना। चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, फिर मुझे किसी काम के लिए जाना है। गीता बोती पर हमने इसे प्रॉमिस किया था, हम इसे लेने के लिए साथ में आएंगे। भूमि बोती हाँ बाबा मैं आ जाऊँगी तब तक। तो भूमि गीता को घर ड्रॉप करती है और आसपास ही इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि वो ज़्यादा दूर ना जाए। पहले आसपास जहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी थी वहाँ चली जाती हैं। वो सारी इंक्वायरी वगैरह करती है और पूरी एक रिपोर्ट बनाने लगती है।
और उसके बाद वो टाइम देखती है। स्कूल छूटने में से सिर्फ अभी आधा घंटा पड़ा था। वो तुरंत घर जाती है, गीता को पिक करती है और फिर ये दोनों खुशी को लेने के लिए आ जाते हैं। स्कूल जैसे ही छूटता है और खुशी बाहर आती है, वहाँ ये दोनों से लेने के लिए पहले से ही खड़े थे। खुशी इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इन्हें हग कर लेती है। और फिर गीता बोलती, कैसा रहा मेरी बेटी का पहला दिन? तो खुशी जो है वो मैना की तरह शुरू हो जाती है, मैंने ये किया, मैंने आज ये पढ़ा। भूमती, अच्छा अच्छा, बस बस बस, गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, ओके। और फिर लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। पूरी गाड़ी में खुशी इन दोनों को सर खाती आती है, एक एक चीज़ बताती है। और ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि वाह, हमारी बेटी के अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है। और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद खुशी जो है वो सीधा नाना नानी के पास जाती है और उनसे जो है वो ढेर सारा प्यार लेने लगती है। गीता बोलते हैं कि अरे वाह, मेरी बेटी को इतना सारा प्यार मिल रहा है, नाना नानी का भी। भूमि बोलती, काश इसके दादाजी का भी मिल जाता। तो भूमि की बात सुन के गीता बोलती, कोई बात नहीं, वो भी जल्दी मिलेगा। और फिर गीता जो है वो खुशी को समझाती है कि बेटा, अब नाना नानी के पास तो जाती हो, पर दादाजी के पास क्यों नहीं जाती? भूमि के डैड आपके दादाजी हैं ना, तो जाओ उन्हें बताओ आज का फर्स्ट डे कैसा रहा और आपने कितनी सारी मस्ती की और कितनी फ्रेंड्स बनाई हैं। तो वो कहती, नहीं, मुझे उनसे डर लगता है, वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। नाना नानी मुझे प्यार करते हैं पर वो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। गीता बोलती, अरे अब उनके पास जाओगी तो वो आपको प्यार करेंगे ना, चलो अब उनके रूम में जाओ, भाग के जाओ। गीता जो है वो भूमि के डैड के रूम में चली जाती है जहाँ वो कुछ काम कर रहे थे। और खुशी वहाँ जाके उनसे सीने से लग जाती है, यानी वो ऐसे बैठे थे ना, तो उनके ऊपर आके वो पीछे से उन्हें हक कर लेती है। वो कहते, अरे कौन है, हटो पीछे से। तो वो गीता को दूर कर देते हैं, गीता की बेटी को, और कहते, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? खुशी बोलती है, दादाजी आपको पता है मेरा फर्स्ट डे था और मुझे इतना मज़ा आया स्कूल में, मैंने 3 न्यू फ्रेंड्स बनाई हैं। आपको पता है मेरी टीचर ने मेरी इतनी सारी तारीफ़ की और बोलना स्टार्ट कर देती है। वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना बोलते बोलते कि भूमि के डैड बेचारे गुस्सा भी नहीं कर सकते थे। और फिर वो उसकी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते हैं, हाँ अच्छी बात है, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। कुछ बोलती है, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो? नाना नानी तो मुझे इतना सारा प्यार करते हैं। तो भूमि के डैड बोलते, फिर उन्हीं से जाके प्यार लो ना, मेरा सर क्यों खा रही हो, मुझे काम करना, जाओ। तो इतनी बुरी बात, बच्चों से ऐसे बात नहीं करते हैं, आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? तो भूमि के डैड को गुस्सा आ जाता है कि पीट किसी हो के अब तुम मुझे मैनर्स सिखाओगी? हाँ। तो ऐसे ऐसे डांटने लग जाते हैं, जैसे डांटते हैं खुशी रोने लगती है। तो भूमि के डैड बोलते, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं डांट थोड़ी रहा था, मैं तो समझा रहा था ना, बड़े तो छोटों को समझाते हैं, तो तुम प्लीज़ रोना बंद करो। और फिर वो खुशी कहते, अरे यार कैसे चुप कराऊँ मैं इसे? और फिर खुशी के लिए जो है वो गाना गाने लगते हैं। खुशी गाना सुनती है तो एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये वही गाना था जो भूमि जो है वो अक्सर खुशी को सुनाया करती थी, उसे सुलाते हुए। और वो कहती, ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है, पता है भूमि मम्मा मुझे रोज़ सुनाती है मुझे सुलाते हुए। और फिर भूमि के डैड को याद आता है कि ये गाना तो उसकी मॉम और डैड उसे दोनों सुनाते थे, उसे सुलाते टाइम बचपन में। और फिर वो फिर मुस्कुराने लगते हो, कहते, रोज़ सुनती हो आप? फिर तो आता होगा, फिर बता आगे कौन सी लाइन आती है। तो फिर खुशी वो लाइन सुनाती है और फिर हरकतें करने लगती है जैसे बचपन में भूमि किया करती थी। भूमि के डैड मुस्कुराते हुए से कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज पहला दिन था ना, तो मेरे पास चॉकलेट नहीं है, तो मैं पैसे देता हूँ, चॉकलेट ले लेना। और उसे पैसे दे देते हैं। खुशी बोलती, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। भूमि के डैड बोलते, मैं चॉकलेट कहाँ से लाऊँ? कहती, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। और जिद करने लगती है और कहती, मुझे मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे लेके जाओ, मुझे चॉकलेट दिलाओ। तो कहते, अच्छा ठीक है चलो। और फिर वो खुशी की फिंगर पकड़ लेते हैं और उसे बाहर लेके जाते हैं। पास में एक शॉप थी, वो वहाँ लेके जाते हैं, उसे चॉकलेट दिलाते हैं और फिर कहते हैं, अब मेरे रूम में मत आना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। और फिर रूम में चले जाते हैं। भूमि कहती, अरे वाह खुशी बेटा, ये चॉकलेट आपको मेरे पापा ने दिलाई है? कहती, हाँ दादाजी इतने भी बुरे नहीं हैं। वो कहती, अरे क्या बात है, इतने अच्छे तो वो मेरे साथ भी नहीं रहते जितने आपके साथ रहे हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे भी हो सकते हैं। तभी गीता बोलती, देखा मैंने बोला था ना आपके डैड बहुत अच्छे हैं, आप ही नहीं मानती। और फिर भूमि बहुत मुस्कुराने लगती, कहती, वाह मैं आज बहुत खुश हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या गीता का जो प्लान है कि खुशी के ज़रिए भूमि के डैड को जो है वो इम्प्रेस करना और फिर उन्हें अपने रिलेशनशिप के लिए रेडी करना, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर इससे ऑपोजिट ही कुछ हो जाएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाए पर एक प्यार से छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।